आपके प्रयासों से 36 राजस्व गांव, तो अब उनके अंदर क्या क्या बुनियादी सुविधाएं वगैरह शुरू होगी? मेरी शुरू से सोच ये रही है कि कभी ढाणियों का विकास नहीं होता, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, राजस्व गांव को विकास की इकाई मान के विकास करती है। इसलिए हमारी दूरदर्शी सोच के तहत सबसे पहले जब 2003 में शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता ने हमें सेवा का अवसर दिया था विधायक बना के, उस समय मैंने करीब 500 गांव बनाए थे। और अभी भी आप देखेंगे कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अनुसूचित जाति के लोग हैं और पिछड़े लोग हैं उनके भविष्य को सुधारने के लिए एक धरती आबा योजना शुरू करी है। उस योजना में जहाँ जिस राजस्व गांव में 50% से ज़्यादा अनुसूचित जाति निवास करती है उस गांव का चयन हुआ है। तो जोधपुर जिले में 10 विधानसभा है, उसमें 54 राजस्व गांव का चयन हुआ, जिसमें से 46 राजस्व गांव केवल मात्र शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र का है। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब राजस्व गांव बड़ा है तो 46 गांव आ गए। अगर बड़ा गांव होता तो उसमें जनसंख्या 50% से ज़्यादा नहीं होती, इसलिए चयन नहीं होता। तो छोटे गांव बनाने से जहाँ भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जहाँ अनुसूचित जाति रहती है उनको संबल ग्राम योजना में 50% से ज़्यादा जनसंख्या होती है, उनको 20 लाख रुपए संबल योजना में मिलता है। और अनुसूचित जनजाति के लिए भी जो गांव है और 50% से ज़्यादा है, अब उन लोगों को 25 विभाग मिलकर के सारी सुविधाएं, पानी है, बिजली है, सड़क है, चिकित्सा है, शिक्षा है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, सारे काम 25 विभाग मिलकर के वहाँ करेंगे। यानी कि अनुसूचित जनजाति में कोई अभाव नहीं रहेगा और सारी बुनियादी सुविधाएं लागू होगी। अब उसमें सड़क भी आती है, पानी की VTC बनती है, बिजली आती है, 3 फेस आती है, आंगनबाड़ी आता है। राजस्व गाँव को जोड़ करके ग्राम पंचायत बनती है, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 12वीं विद्यालय आ जाएगा, उप स्वास्थ्य केंद्र आ जाएगा। पंचायत मुख्यालय की सुविधाएं जो केंद्र और राज्य सरकार तय करती है उस मुख्यालय को मिलती है। फिर पंचायतें जोड़ करके हम पंचायत समिति बनाते हैं, तो पंचायत समितियां ज़्यादा होती है तो पंचायत समिति मुख्यालय के जो ब्लॉक होता है और ब्लॉक की सारी सुविधाएं ब्लॉक मुख्यालय पर आती है, उसका लाभ हमको मिलता है। तो फिर ऐसे पंचायतों को जोड़ करके जब 20 पटवार मंडल हो जाते हैं तो उसकी तहसील बन जाती है, 10 पटवार मंडल पे उप तहसील हो जाती है। तो ऐसे जो सतत प्रक्रियाएं होती है उनका सब लाभ तभी मिलता है जब पहली इकाई राजस्व गाँव। इसलिए हमारा लक्ष्य है कि 31 दिसंबर से पहले जो राजस्व गाँव घोषित होंगे, वो जो सेंसस 2025 वाला अभी जनगणना शुरू हो रही है 31 दिसंबर के बाद जनवरी में, तो जनवरी 2025 में जब जनगणना शुरू होगी, इनकी जनगणना जो नए गाँव घोषित हो गए इनकी अपनी जनगणना होगी, तो जनगणना का आधार मान करके ये विकास होगा। तो हम चाहते हैं कि 31 दिसंबर से पहले हमारे गांव घोषित हो, ऑनलाइन हो जाए, और 31 दिसंबर के बाद जब 1 जनवरी 2025 को नई जनगणना होगी और उन जनगणना में हमारे राजस्व गाँव की जनगणना हो जाएगी, तो स्वतः उनको जो सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा, जिससे हमारा शेरगढ़ एक विकसित विधानसभा क्षेत्र बनेगा और एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र की ओर अग्रसित होगा। सर, एक अंतिम सवाल, ऐसे कौन से बड़े बड़े कार्य है जो आप आगामी 4 साल के अंदर शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर करना चाहेंगे? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 तक हिंदुस्तान विकसित देश बने और विश्व गुरु बने और हमारे देश की ओर सब अग्रसित हो। तो उनका जो सपना है हिंदुस्तान के नागरिकों को पूरा करना है। मैं भी एक जनसेवक हूँ, तो जनसेवक के नाते प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको साकार करने में हम सहयोग करें। इसके लिए उनकी पार्टी का हम विधायक है, तो उनके सपने को साकार करने के लिए अपने अपने क्षेत्रों को आगे लाएंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। सोच ये होनी चाहिए कि जो हमारी मातृभूमि है, जन्मभूमि है, जिस धरती पर हमारा जन्म हुआ, उसके लिए हम अपने कुछ कर सकें। इसके लिए सबका सार्थक प्रयास जरूरी है। तो हमारी कोशिश भी रहेगी कि राजस्थान के 200 विधानसभा में नंबर 1 अगर कोई विधानसभा क्षेत्र हो, आदर्श विधानसभा क्षेत्र कोई बने, तो शेरगढ़ बने। इसके लिए मैं जितने विभाग हैं उन सब विभागों की स्टडी करता हूँ, योजनाओं की स्टडी करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हमारे विधानसभा क्षेत्र में योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक, अंतिम ढाणी तक, अंतिम व्यक्ति तक, गरीब को गणेश मान करके, नर को नारायण मानकर हम सेवा करने के लिए कर संकल्पित है। धन्यवाद।